Hello everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and I hope everyone is doing absolutely amazing. Welcome to iScholar. So everybody might be knowing that CBSE has decided to conduct board examinations twice an academic session, right? So in an academic year, there will be 2 board examinations that you can give, right? So chलिए guys, in detail you will understand what exactly is there because बहुत सारे rumors spread हो रहे हैं, है ना? On very lots of social media platforms we can see, है ना? Students में काफी confusion है that which year it might be happening, right? So obviously काफी सारे ज़्यादा social media platforms and बहुत सारे press releases में ऐसा देखा गया कि 2024 to 2025 वाला सेशन जो कमिंग सेशन है उसमें ये होने की उम्मीद थी, बट ऐसा नहीं है, राइट? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये 2-3 दिन पहले एक एक्सप्रेस रिलीज किया, उसमें बताया कि दिस माइट बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 2025 टू 2026 ऑनवर्ड्स, राइट? सो विच इज अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग, राइट? वी विल हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, है ना? और करिकुलम को भी चेंज करना होगा तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट सम टाइम, ठीक है? सो ऑब्वियसली यस, दिस इज हैपनिंग. अब डिटेल में चलते थोड़ा और कि क्या एक्चुअली होने वाला है. सो गाइज, ये स्टूडेंट्स पे रहेगा. इट कैन, यू कैन अटेम्प्ट इट वंस और ट्वाइस एंड द बेस्ट द स्कोर विल बी टेकन, है ना? तो आपको चॉइस मिलेगा कि आपको एक बार देना है कि 2 बार देना है. अगर आपका पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा चला गया तो यू नीड नॉट गिव द सेकेंड वन, एंड इफ यू didn't give the first one nicely, you can give it and you can improve in the second attempt. कुछ बच्चे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट दिया और उसमें कम मार्क्स आ गए तो फर्स्ट वाला ही कंसीडर होगा, जो अच्छा है, जो बेस्ट स्कोर है, दैट विल बी टेकन. सो नो नीड टू वरी, राइट? यू कैन गिव द एग्जामिनेशन स्ट्रेस फ्री, राइट? दैट्स द मेन एजेंडा एंड मोटिव बिहाइंड डूइंग इट ट्वाइस. ओके, नेक्स्ट. सो ऑब्वियसली योर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन which decides what kind of curriculum will go into picture, right? और किस तरह से पढ़ाई होगी, because obviously 2 बार examinations होने वाले हैं, तो obviously जो tentative रहेगा वो बताऊंगा आगे, दिसंबर के आसपास होना चाहिए और एक आपका मार्च अप्रैल के आसपास होना चाहिए. तो सिलेबस भी तो जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? उसके हिसाब से फिर देन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रखना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली जो थियोरेटिकल पोर्शंस है वो थोड़े कम होने पड़ेंगे. तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट धीरे धीरे वो कुछ नहीं, एनईपी 2020 को ही एग्जीक्यूट करने का एक फ्रेमवर्क बना रही है जो एनसीएफ फॉलो करेगी, राइट? एंड गाइज, बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूजन है, सर सीबीएसई में होगा कि आईसीएसई में होगा, है ना? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है. तो गाइज, जब एजुकेशन मिनिस्टर कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज वैलिड अक्रॉस बोर्ड्स, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीएसई के लिए रहेगा. इट विल बी वैलिड अक्रॉस, ठीक है? सो डेफिनेटली एवरी बोर्ड हैज टू चेंज अकॉर्डिंगली एंड हैव टू प्लान देयर करिकुलम अकॉर्डिंगली एंड ऑब्वियसली एनसीएफ विल बी गाइडिंग देम, ठीक है? कमिंग बैक, यस, दीज आर ऑल टेंटेटिव, है ना? कोई एक ऑफिशियल रिलीज नहीं आया है ना, कि कब होगा एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कैन बी पॉसिबल इन नवंबर दिसंबर एंड जो सेकंड अटेम्प्ट है वो मार्च अप्रैल में होगा. सो अब जो बच्चे जो 12th में है, स्पेशली ये तो 10th और 12th दोनों के लिए लागू है, राइट? जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है कि वो नवंबर दिसंबर में बोर्ड दे के फ्री हो जाए एंड देन दे कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर जेई, नीट और वॉट एवर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे वांट टू प्रिपेयर फॉर, and they will also have a good amount of time in that, है ना? And similarly for the students in 12th जो कि देने वाले होंगे JEE examinations in Jan and April, तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो पहले ही बोर्ड अपना खत्म कर दें, सारा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाए, फिर वो डाइसी सिचुएशन ना रहे जो अभी के बच्चों में, राइट? तो जो 12th में है बच्चे अभी, सो वो ऑब्वियसली दे आर नाउ वेरी मच कंफ्यूज कि अभी बोर्ड्स का प्रिपेयर करें इस समय, फरवरी मार्च में बोर्ड्स का प्रिपेयर करे, कि वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करे, कि वो जेई मेंस की प्रिपरेशन करे. सो देयर आर लॉट मच ऑफ कंफ्यूजन. सिमिलरली फॉर नीट एंड बोर्ड, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बोथ. सो दिस काइंड ऑफ, आई थिंक सो, अप्रोच might help the students to either focus on boards or on the competitive examinations comparatively, right? And obviously जो बहुत बड़ा डिसीजन मिला है, राइट? और जो एनईपी 2020 में भी जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बच्चों, दैट इज फॉर योर बेनिफिट एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक
examinations go stress free, right? They just want the students to give the examinations in the best of their capacity without any external factors like stress and doubting themselves, etc. Right? So all the best, Hannah. We are speculating these things will fall into place, right? Lot of things are tentative still, but yes, you have to be confident, है ना? आगे से अगर आप लोग यही मैं approach बताऊंगा, just have an approach of taking the things in a practical manner, है ना? जो आप learn कर रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जहां जिससे भी पढ़ रहे हो, है ना? Try to know why and how, right? So if you know that क्यों ऐसा हो रहा है, मैथ्स में ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है, फिजिक्स में ये लॉ क्यों लग रहा है, then you can definitely grow as an individual, as a student, and that actually will iScholar will help you reach there. Okay, so all the best, see you.